देश की एक सोच क्यों नहीं आती है सामने? नहीं देखिए चित्रा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार को यह बताने की जरूरत है कि 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया था तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की आवाज क्यों इतनी बुलंद थी और क्यों जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार थी उसके साथ क्यों नहीं खड़े थे और क्यों उन्होंने भारत की संसद को आहूत करने की बात की थी। और जब हमारे जवान सरहद पर लड़ रहे थे, वो गोलियां खा रहे थे, तब देश के अंदर संसद में बैठकर उस पर बहस हो रही थी। तो मुझे लगता है कि नई संस्कृति भारतीय जनता पार्टी आज के जमाने में ला रही है कि आप सवाल मत पूछिए, अगर आप सवाल पूछेंगे तो आप देशद्रोही हैं, आप देश के गद्दार हैं, ये कहने की बात। दूसरी बात, अभी आपने एक सवाल पूछा बीजेपी के प्रवक्ता से और बड़े मुझे बहुत तकलीफ है इस बात को लेके। कल से जब से प्रधानमंत्री का बयान मैंने सुना है, अंदर से मन व्यथित और द्रवित हो गया है कि क्या इस देश के प्रधानमंत्री देश के साथ झूठ बोलेंगे? क्या वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि गलवान घाटी जो हिंदुस्तान की हमेशा से गलवान घाटी रही है, आज प्रधानमंत्री के बयान के बाद वो चीन का हिस्सा हो गया? और अगर चीन भारत की जमीन पर नहीं आया है तो फिर हम लड़ाई किस लिए कर रहे थे? झगड़ा किस बात का था? प्रधानमंत्री ने कहा कि गलवान चीन का हिस्सा हो गया है। आशुतोष जी, उन्होंने कहा कि कोई भी घुसा हुआ नहीं है। गलवान घाटी में चीन के सिपाही बैठे हुए हैं और हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं, ये तो देश के रक्षा मंत्री भी कह चुके हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ता ये बताएं कि गलवान घाटी भारत का हिस्सा है या नहीं है? फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक वो भारत का हिस्सा है या नहीं है? हॉट स्प्रिंग जहां पे चीनी सिपाहियों भारत का हिस्सा है या नहीं है? दौलत बेग ओल्डी पर क्या चीन डोमिनेट करने की स्थिति में है या नहीं है? अगर वो ये कहते हैं, प्रधानमंत्री ने जो बात कही है कि कोई नहीं आया है, तब तो झगड़ा ही नहीं होना चाहिए। फिर क्यों हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं? क्यों शहीद हुए? इसका मतलब प्रधानमंत्री जी कहना चाहते हैं कि भारत के 20 जवान वो चीन की सीमा में चले गए थे। लेकिन उसी पर तो पीएमओ की ओर से कहा गया है कि दरअसल वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, हमारे जवानों ने वहां पर उनको रोका, इस वजह से स्थिति ऐसी बनी। पहली बात, देश के प्रधानमंत्री को और बीजेपी के प्रवक्ताओं को यह स्पष्ट तौर पर बताएं कि गलवान घाटी भारत का हिस्सा है या नहीं है। पूरी बहस इसके बाद से आगे नहीं बढ़नी चाहिए। उनसे पूछवाइए कि गलवान घाटी भारत का हिस्सा है या नहीं है। चीन को बार बार कह रहा है गलवान घाटी हमारा हिस्सा है। बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी शर्मा जी ने सवाल पूछा, बीजेपी के प्रवक्ता अपरिपक्व बालक पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। ये देश, ये मातृभूमि का सवाल है, ये देश की जमीन का सवाल है। हमारे 20 जवान बलिदान हुए हैं और बीजेपी ये स्पष्ट करे कि गलवान घाटी पर भारत का हिस्सा है या नहीं है। गौरव भाटिया, गलवान घाटी हमारा हिस्सा है या नहीं है, यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कैसे आपके शो पे भी झूठ बोला जाता है। अभी राघव चड्ढा ने कहा कि आपके चैनल ने यह दिखाया है कि भारत की जो भूमि है उस पे चीन के सैनिक घुस आए हैं। करेक्ट कर दिया था गौरव भाटिया। गलवान घाटी पे जवाब नहीं दे रही है। एक मिनट, आप बीच में देखिए ऐसे बोलेंगे तो ऐसा नहीं है। इनकी बदतमीजी का जवाब देना हमें आता है और करारे जवाब मिलेंगे। चुप हो जाइए भाटिया, अपनी भाषा अपने तक रखिए। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं कि आपकी बातों को सुनकर चुप हो जाऊंगा। तो कृपया बदतमीजी करने का प्रयास ना करें। आप मेरे साथ बदतमीजी करने का प्रयास ना करें गौरव भाटिया। हाँ, आप तमीज से बात करें। ये अरे हम भारतीय हैं, आपको समझाने का हुनर हमें है। चुप हो जाइए, आपके प्रश्न का उत्तर अभी मिल जाएगा। ये आप धमकी देने का प्रयास ना करें गौरव भाटिया। आपका अंदर बाहर सब मुझे पता है, इसलिए मुझे धमकी मत दें आप टीवी चैनल पर आकर। आप जैसे लोग धमकी देने का प्रयास न करें मुझे, और ना आप डरा सकते हैं, ना आपकी सरकार मुझे डरा सकती है। इनको चुप कराइए, तमीज से बात करें आप। एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करें। सबसे पहले ये बात मैं कहना चाहूंगी। ठीक है सर, गौरव भाटिया से कहिए हो गई से बात करें पहले। गौरव भाटिया, गलवान घाटी पर वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तमीज से बात करें। गलवान घाटी पर क्या स्टैंड है सरकार का? गौरव भाटिया, देखिए बिल्कुल स्पष्ट एक बात कह दें, नरेंद्र मोदी जी ने भी कल कहा 1-1 इंच भूमि जो है भारत की सुरक्षित है। और दूसरी बात कहूंगा, केवल गलवान घाटी की बात क्यों करते हैं? अरे पूरा अक्साइड चीन हमारा है, पीओके हमें वापस लेना है। और चित्रा जी याद करिए, जब संसद के पटल पर अमित शाह जी ने यह बात उठाई थी तो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था पीओके पे ये मामला यूएन में लंबित है, आप कैसे अनुच्छेद 370 ला रहे? मैं तो आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, केवल गलवान वैली नहीं, मैं कहता हूं कि अक्साई चिन्ह हमारे भारत का अभिन्न अंग है। और
ईश्वर ने चाहा 135 करोड़ की जो हमारी भारतीय नागरिक की ताकत है, हम अक्साई चीन भी वापस लाएंगे जो नेहरू जी दे आए थे भेंट करके 1962 में। अक्साई चीन जब लाएंगे सब लाएंगे गौरव भाटिया, बार बार गलवान घाटी को लेकर। लेकिन यहाँ पर आशुतोष मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये कहा जाता है कि 1 इंच जमीन भी कहीं नहीं गई है और ना ही कोई हमसे लेने की इस तरह की हिमाकत कर सकता है, तो क्यों नहीं भरोसा होता है आप लोगों पर? हम चीन के अखबार क्या छाप रहे हैं, चीन की सरकारी मीडिया क्या चला रही है, हम उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं बजाय इसके कि हमारे देश का प्रधानमंत्री क्या कहता है देश से। देश के प्रधानमंत्री की बात पर मुझे कोई भरोसा नहीं। मैं आपके चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, तो हमें भी क्या पे भरोसा नहीं है। गलवान घाटी पर क्या ये सच नहीं कि गलवान घाटी पर चीन का कब्जा है? क्या ये सच नहीं है प्रधानमंत्री पर चीन का कब्जा है? क्या ये सच नहीं है कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 पर चीन का कब्जा है? क्या ये सच नहीं है कि हॉट स्प्रिंग पे कब्जा है? इस बात पे स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते? क्योंकि जब आप बताइए इस बात को, गलवान घाटी पे चीन का कब्जा है या नहीं है? देश की जनता ने चुना है प्रधानमंत्री को। देश की जनता ने चुना, इसका मतलब ये नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री गलती नहीं कर सकता है या देश का प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोल सकता है। क्यों क्यों अपने आप बताइए, क्या बालाकोट एयर स्ट्राइक पे करारा जवाब दिया कि नहीं दिया पाकिस्तान को? मैं आपसे पूछ रहा हूं, गलवान घाटी पे चीन का कब्जा है या नहीं? सवाल का जवाब दीजिए आप। आपका चरित्र हो गलवान गया है। घाटी पे चीन का कब्जा है या नहीं? सवाल का जवाब दीजिए आप। आप देश के 20 शहीदों के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, हमारी मातृभूमि पर चीन का कब्जा हुआ है और आप लोग झूठ बोलना चाहते हैं। ये रिपोर्ट आपके पास कहां से आई है आशुतोष जी कि हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है चीन ने? आप ये बताने की जरूरत है? आप सारे तस्वीर पढ़ेंगे, सारी तस्वीरें सैटेलाइट पिक्चर्स पड़ी, पूरी दुनिया कह रही है इस बात को।